बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट लेते हैं और क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनमें एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करें। अगर किसी सूरत कोई इमेजिनरी वैल्यू आ भी गई तो उसको हम फिर निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी इस क्वेश्चन में रियल वैल्यूज़ हैं। तो हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और इस पूरी एक्सरसाइज में जो एक मेन पॉइंट होगा वो मैं आपको पहले बता दूं। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा होगा। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो उसके लिए आप इधर आ जाएं प्रीवियस पेज के ऊपर, पेज नंबर 5 पे। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है टॉपिक इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कहता है कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 equals to a plus b iota and Z2 equals to c plus d iota are said to be equal if and only if their real and imaginary parts are equal। अब इस बात का क्या मतलब है? कहता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं Z1 और Z2, ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, कब इक्वल होंगे? जब दोनों के रियल पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये मैं आपको इधर मैथमेटिकली जो है ना वो लिख के बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि a प्लस बी आयोटा के बराबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर Z2 है जो कि बराबर है c प्लस डी आयोटा के। ठीक है, तो अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? देखें, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स के नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मींस कि इसका रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट c है, तो a इक्वल्स टू c होना चाहिए, मस्ट बी। और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है, वो इसके इमेजिनरी पार्ट जो कि डी है उसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी। यानी रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो अगर दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स में, तो फिर हम कहते हैं कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल है। तो ये मेन पॉइंट है, ये आपने इन क्वेश्चंस के अंदर माइंड में रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं जिसमें वो कह रहा है कि एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो रियल पार्ट हैं वो एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो x और 2 इनके साथ अयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट होंगे, ये इकट्ठे कर लिए x प्लस 2। फिर इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लेंगे, प्लस अयोटा वाई माइनस 3 अयोटा इक्वल्स टू राइट साइड पे देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो अयोटा को भी एज इट इज़ लिख लिया, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 इंटू 4 अयोटा प्लस 20 अयोटा माइनस अयोटा इंटू 3 माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा इंटू प्लस 4 अयोटा माइनस प्लस माइनस अयोटा टाइम्स 4 अयोटा स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 ये रियल पार्ट था, इसको इकट्ठा कर लिया, प्लस
ये जो इमेजिनरी पार्ट थे इनके साथ जो अयोटा लगा हुआ था, अयोटा इनमें से कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रह गया, y-3 और इक्वल्स टू राइट साइड पे अयोटा एज इट इज़ 15 प्लस 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस 4 और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू y-3 ये एज इट इज़ चलती जाएगी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें आप अयोटा एज इट इज़ इंटू 15 प्लस 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड देखें इधर क्या लेफ्ट साइड में वही चलती जाएगी, ठीक है। राइट साइड पे इधर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अयोटा इंटू 15 प्लस 4 19 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा 17 अयोटा। अभी भी देखें ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो हम अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अयोटा इंटू 19 अयोटा, फिर अयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं 17 अयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस 17 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 19 अयोटा प्लस 17 और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -1। और नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा कि 19 अयोटा एज इट इज़ प्लस 17 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 17 1 ज़ार 17। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमने इसको रीअरेंज कर लिया, रियल पार्ट पहले लिख लिया -17 प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लिया 19 अयोटा। स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन चुकी है x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू y-3 इज इक्वल टू -17 प्लस 19 अयोटा। अब यहाँ पर फोकस करें, लेफ़्ट साइड के ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, इक्वल। लेक्चर के स्टार्ट में हमने बात की थी कि दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, तो एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट की इक्वल होता है और एक इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होता है। तो यहाँ पर चूँकि ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, तो ये जो लेफ़्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट x प्लस 2 इक्वल होगा राइट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट के -17 के। तो यहाँ से हमने लिख लिया x प्लस 2 इज़ इक्वल टू -17 और लेफ़्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि y-3 है वो इक्वल होगा राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट के, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट 19 है। तो हमारे पास यहाँ से फर्दर दो इक्वेशंस बन गए, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू -17 y-3 इज़ इक्वल टू 19। तो यहाँ से x निकालने के लिए +2 हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -17 -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -19। और y-3 इज इक्वल टू 19, y के साथ माइनस हो रहा है 3, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 19 प्लस 3 इक्वल्स टू 22। तो ये y की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ पर -19 आ गई, y की वैल्यू 22 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू -19 और y इक्वल्स टू 22 कैलकुलेट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन क्लियर है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।